ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमें स्टार्ट करना है असाइनमेंट से, हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, तो असाइनमेंट के डाउट बताओ। होम असाइनमेंट के पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें डिस्कशन करना है होम असाइनमेंट 5। ओके, क्लास असाइनमेंट 5 तो हमने कल डिस्कस कर लिया था, कोई डाउट नहीं होगा उसमें, तो वो जो सब सॉल्व हो गए थे। ठीक है, होम असाइनमेंट 5 में बोलो डाउट। ओके, सीए क्वेश्चन नंबर 9, फिर होम असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 6। सीए क्वेश्चन नंबर 6 किधर से आ गया बीच में? कल डिस्कस किए थे ये तो हमने। ये सब कल डिस्कस हुआ था सीए में। ये सीए क्वेश्चन नंबर 8, ये सीए में डाउट नहीं पूछना है, ये हमने कल डिस्कस किए थे। ये अभिषेक क्यों पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8? कल तो डिस्कस किया था हमने। हाँ, मैं सीए 5 की ही बात कर रहा हूँ। सीए 5 हमने कल डिस्कस किया था क्लास में, और क्वेश्चन नंबर 8 ये मैंने बताया था। देखो, इसमें ए और सी को इन्होंने इंटरचेंज किया है, मैंने कल ही क्लास में डिस्कस किया है। अगर ए और सी इंटरचेंज होते हैं तो रूट्स रेसिप्रोकल होंगे। उधर मैंने लिखा भी था मेमोराइज, उसको याद करना। ठीक है अभिषेक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दोनों इक्वेशन में देखो ए और सी एक्सचेंज किया गया है। ओके, तो फिर आपको उसका रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा। अभी हम पूरा लेक्चर फिर से रिपीट नहीं कर सकते हैं, आपको उसका रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा। फिर लेक्चर रिपीट करने का टाइम नहीं है हमारे पास एक्चुअली। आप एक बार रिकॉर्डिंग सुनना, आपको पता चल जाएगा। पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया था।
चलो फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। चलो तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे CA5 की क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, एस क्या आ जाएगा इसका, ये मैंने क्लास में बताया था कि ये इसमें शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगा, तो हम एक्चुअल मेथड से सॉल्व करेंगे। सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंथी होगा, ये मैंने पहले ही बताया था, आपको ट्राई कर लेना। कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा, सॉल्व हो गया होगा, कुछ लोगों का ट्राई करने के बाद सॉल्व नहीं हुआ होगा, और कुछ लोगों ने सोचा होगा लेंथी है, तो लेंथी क्वेश्चन तो सर के लिए होते हैं, हमारे लिए थोड़े ही होते हैं। आईआईटी का एग्जाम सर को देना है, हमें थोड़ी देना है। फॉर्म बस हम भरेंगे, एग्जाम देने तक जाएंगे। चलो इसको होल स्क्वायर ओपन करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो यहाँ से आ जाएगा एस इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए प्लस बी, ये होता है माइनस बी वाई है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और भी कुछ है सी वाई ए होता है, तो डिवाइडेड बाय 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा हमारे पास वो क्या बचेगा, 2 टाइम्स ये आई थिंक मैं सही लिख रहा है, तो कुछ ऐसा ही आएगा, माइनस कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर था, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी थी, ओके यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। थोड़ा कैलकुलेशन एरर है। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस टाइम्स ए प्लस बी, अगर आप इक्वेशन में देखोगे तो माइनस बी वाई ए आएगा, उसका स्क्वायर करना है, तो ये यहाँ पे स्क्वायर होगा, फिर माइनस 2 ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर ओपन करके माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू आ गया 4ab। सेम लॉजिक से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इसको कंबाइन करोगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ पे रखता हूँ माइनस टाइम्स, ये कुछ भी नहीं है, माइनस टाइम्स ए प्लस बी, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी रूट डी बाई ए की वैल्यू यहाँ पे 2x, इसका स्क्वायर करेंगे, डी आप निकाल लेना अपने आप, जिसको भी डाउट था इसमें, ये अथर्व को डाउट है, अथर्व डी आप निकाल लेना, यहाँ पर पुट कर देना। ये कल ही मैंने बोला था कैलकुलेशन है, मैंने इसीलिए बोला था ताकि आप सॉल्व कर लो, और आप मुझसे सॉल्व करवा रहे हो कैलकुलेशन। डी की वैल्यू आप निकाल लेना और यहाँ पे रख देना, और फिर देखो कितना आता है। डी एक बार कैलकुलेट करें तो डी कितना आएगा, बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा 4
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको नोट कर लो, काफी कैलकुलेशन आ रहा है इसमें, तो हम आगे और कैलकुलेशन करेंगे। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ac को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इंटू 2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कल ही मैंने इसीलिए बोला था, काफी कैलकुलेशन आएगा। अभी इसको कैंसिल करो तो ये कितना होगा, चेक करो अपने आप, कैंसिल करके नोट करो उसको और कैंसिल करो तो देखो कितना आता है। 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये बचेगा, ये यहाँ से बचेगा 8ab माइनस का बचेगा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ये बनता है क्या किसी का फॉर्मूला? पता नहीं, किसी का फॉर्मूला नहीं बन रहा शायद। अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, नहीं तो भी नहीं बनेगा ना, ये तो कुछ तो गड़बड़ हुआ इसमें। बी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू है 2 रूट डी बाई ए, तो डी कितना आएगा, पता नहीं, फिर आंसर में देखना पड़ेगा आपको। पता नहीं कितना सिंप्लीफाइड आंसर है ऑप्शन आंसर में दिया है। किसी को, कितने लोगों का आंसर मैच किया था इसका कैलकुलेशन करने के बाद? एक बार आंसर की में देखते हैं क्या आंसर है असाइनमेंट नंबर 5 का, क्योंकि ये ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। अगर सब कुछ कैलकुलेशन सही कर रहे हैं तो, या फिर और थोड़ा नीचे जगह लगेगा मुझे कैलकुलेट करने के लिए। अब ये नोट कर लो तो मुझे बताना, एक और कोशिश करते हैं। ये क्लास असाइनमेंट 5 का क्वेश्चन है। अच्छा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये आएगा हमारा ए माइनस बी। ओके, नहीं 2 कॉमन लेके तो फिर ये कुछ बनेगा नहीं ना। 4a स्क्वायर और ये माइनस 8a स्क्वायर, ये आई थिंक हमने सही लिखा। अच्छा, ये सही नहीं लिखा है। हाँ ठीक है, मैं समझा, ये कुछ गड़बड़ किया हमने। 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये 8a भी हो जाएगा, 4a स्क्वायर और ये माइनस 8a स्क्वायर है तो यहाँ पे 4a स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 4b स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये बचेगा, ये 4 आएगा और यहाँ भी ये 4 आएगा, ये ठीक कर लो। अच्छा, ये नोट किया क्या सबने? ये नोट किया, एस की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ी और जगह चाहिए। ठीक है, मैं आगे करता हूँ। तो ये हम डी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डी इक्वल्स टू आया हमारा 8ab माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तो इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते नहीं, माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यू रखते हैं तो ये कितना था हमारे पास, माइनस a प्लस b रूट डी बाई ए, तो रूट डी की वैल्यू रखोगे
ओके, ये तो माइनस आ रहा है, फिर ये कैसे काम चलेगा? तो ठीक है, माइनस आने दो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ ठीक है, चलो रूट के अंदर वैल्यू रख रहा हूँ -4 a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ऐसा है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो p इक्वल्स टू कितना आएगा, ये माइनस से कैंसिल करता हूं मैं, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये मेरे पास ये क्या बचेगा, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा इस स्क्वायर से, तो ये बचेगा, नहीं ऐसे हम खत्म नहीं कर सकते, एक्चुअली इसमें क्या है, इसको मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, ये अपना हो जाएगा 2a माइनस बी, और ये रूट -1 जो है वो आई हो जाएगा, और डिवाइड डिवाइड 2 है, इसका स्क्वायर, ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, ऐसे कर लो, या फिर ये माइनस तो फाइनली फिर आना ही है, ठीक है, एक ही बात है। चलो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 2 बाहर आया, इससे ये a माइनस बी बाहर आया, और ये जो रूट -1 बच गया उसकी जगह मैंने i लिख दिया, ये 2 अपनी जगह है, और ये जो स्क्वायर था उसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर जो स्क्वायर आया वो ये है, और माइनस का स्क्वायर होके वो प्लस हो गया। ठीक है, तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो ये मुझे मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से मुझे मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये i का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है, वो एक ही बात है, वो कैसे भी कर लो आप, वो अंदर नेगेटिव है तो आपको लगता कि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैसे कैंसिल कर दिया, इसलिए मैंने वो i लिख के किया है, तो i का स्क्वायर कितना हो जाता है, -1, ये मैंने एक दिन बताया था आपको। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं, तो ये माइनस ये वाला है, और इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर ये स्क्वायर आएगा, इन दोनों में से स्क्वायर कॉमन लिया, a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, बस फिर मेरे हिसाब से यही आंसर आएगा। अब इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ठीक है, छोड़ दो। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है, 4ab इंटू एक्स प्लस पी होता है, तो पी में ये आ जाएगा, आई थिंक यही आंसर है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन था तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, कल ही मैंने बोल दिया था लेंदी क्वेश्चन है। जिन लोगों ने किया कैलकुलेशन, जिनका आंसर मैच किया, अच्छी बात है, उनको कॉन्फिडेंस आया होगा कि सर लेंदी है फिर भी हम नहीं डरते क्वेश्चन से, कितना भी लेंदी हो जाए बना रहने दो, कितना ही टफ हो जाए रहने दो, हम नहीं डरते क्वेश्चन से। जिनका नहीं सॉल्व हुआ वो देखो क्यों नहीं सॉल्व हुआ है, क्या आप डर गए थे, क्या प्रॉब्लम थी आपके साथ, आगे से ध्यान रखना, लेंदी हो टफ हो कुछ भी हो, सॉल्व आपको करना है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज आप मुझसे सॉल्व करवाते रहोगे तो आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, आई थिंक ये आप समझ गए, उसको नोट कर लो फटाफट, फिर हम आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके ठीक है, नोट हो गया है। ठीक है, होम असाइनमेंट पे आते हैं। होम असाइनमेंट 5। अच्छा, होम असाइनमेंट 5 में कौन सा डाउट है, किसी ने बोला क्या होम असाइनमेंट का डाउट, चेक कर लेते हैं एक बार। होम असाइनमेंट में किसी ने डाउट नहीं बताया अभी तक, फटाफट बोलो किसी को डाउट है तो होम असाइनमेंट में। ओके, होम असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो, होम असाइनमेंट 5 क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, एक इक्वेशन दिया है 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके रूट्स बोल रहे हैं अल्फा बीटा है, तो ये मैं आपको बता दूं, इसमें आपको y और x में रिलेशन फाइंड करने में काफी प्रॉब्लम हो जाएगा,
इसीलिए मैंने बोला था जिन क्वेश्चन में y और x में रिलेशन इजीली नहीं आएगा तो उनमें फिर शॉर्ट ट्रिक मत लगाना या काम नहीं आएगा। फिर भी एक बार ट्राई करते हैं आपको बताने के लिए। x हो जाएगा अल्फा बीटा, तो y हमारा है यहाँ पे अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा। ये सिमेट्रिकल तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अल्फा बीटा में सेम रिलेशन दिया गया है, मतलब ये एक्सप्रेशन तो सिमेट्रिकल है। और जब आप यहाँ से कन्वर्ट करने जाओगे तो y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3। ये देखना पड़ेगा ये सॉल्व हो पाएगा क्या, एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3y प्लस 1। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 3y प्लस 1 अपॉन, यहाँ से कॉमन लिया तो y माइनस 1। तो ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, कर तो सकते हैं। अब इसको यहाँ पे पुट करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर का मैं स्क्वायर कर देता हूँ। एक मिनट, ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे भी स्क्वायर होगा y माइनस 1 का स्क्वायर। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। प्लस x की वैल्यू रखेंगे हम 3y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई थिंक ये समझ आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। y माइनस 1 के होल स्क्वायर से पूरे में हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इतना नोट करो, फिर आगे मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा। नोट हुआ क्या? फिफ्थ का आंसर मैच नहीं हो रहा है। ओके, करते हैं, इसके बाद चेक करते हैं फिफ्थ वाला। ये नोट कर लिया सबने? चलो फिर इसके आगे करता हूँ मैं। तो अभी इसमें क्या करना है, देखो y माइनस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो जब पहले वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा ऊपर, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। ओके ठीक है, अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग भी करो। तो ये हो जाएगा 3, कितना था यहाँ पे, 3y प्लस 1 का स्क्वायर, 3y प्लस 1 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस 3y प्लस 1, और y माइनस 1 के होल स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा इधर
तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा प्लस आई थिंक यहाँ पे 5 है और फिर y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हाँ यस, ये प्लस 5 है तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3, इसको ओपन करना पड़ेगा, 9y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6y प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो 3y स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस 3y और ये हो जाएगा प्लस y, तो ये हो जाएगा माइनस 2y माइनस 1। आप लोग कैलकुलेशन चेक करते रहना। 5 अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 नहीं यहाँ पे 3 नहीं आएगा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 27। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, 3 ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 और 5 ये हो जाएगा 35 वाई स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा 18 माइनस 2 हो जाएगा 16 और माइनस 10, 16 माइनस 10 हो जाएगा 6y। फिर ये हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 0। तो ये आंसर आएगा फिर। हाँ यस, ये आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ वाला मैच करवाते हैं। हाँ सही है 6 वाला। ठीक है, नेक्स्ट किया जाए फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। ये हो गया सबका। चलो फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाले में क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अल्फा और बीटा। फिर y इक्वल्स टू क्या दिया है, y इक्वल्स टू दिया है हमको अल्फा 1/3 और बीटा 1/3। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन क्या आएगा, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3 और x इक्वल्स टू वाई की, यहाँ पे रख दो y की पावर 6 माइनस 5 x की वैल्यू y क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक तो आया नहीं एक्चुअली, ये 6 डिग्री में आ गया। नहीं यही आंसर दिया है। ओके आंसर ओके माइनस, हाँ लास्ट टर्म सेम है तो x की पावर 6 माइनस 5x क्यूब, ओके माइनस 1 आएगा लास्ट। ठीक है, तो लास्ट टर्म माइनस 1 आएगा। ठीक है, आई थिंक फिर ये खत्म हो गया। तो फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। तो रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस ये समझ आ गया था, कल हमने प्रैक्टिस भी कर ली थी इसकी। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स की।
ठीक है, तो हेडिंग देखो कॉमन रूट्स, हेडिंग बनाओ कॉमन रूट्स। CA6 and HA6 एग्जाम्पल, CA6 एंड HA6 थर्ड एग्जाम्पल तक ही सॉल्व करना था। हाँ, ये थर्ड एग्जाम्पल तक ही सॉल्व करना था, उसके आगे नहीं, थर्ड नहीं, सेकंड तक ही करना था। थर्ड मतलब क्लास असाइनमेंट में और होम असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन जो हमने कल क्लास में सॉल्व कर लिए। आज हम कॉमन रूट के क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन कॉमन रूट के हैं तो वो अभी हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको समझते हैं, कॉमन मतलब क्या होता है। कॉमन मतलब हम दो चीजों में कंपेयर करके बताते हैं कि 2 चीजें हैं, 3 चीजें हैं, 4 हैं, 5 हैं, उनमें क्या क्या चीजें कॉमन है। हम किसके कॉमन कॉमन की बात कर रहे हैं, हम रूट्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ एक से ज्यादा इक्वेशन रहेगी, उनके रूट्स रहेंगे, तो हम उनमें चेक चेक करेंगे कि रूट्स में कॉमन क्या है। वॉइस, बाकी लोग कंफर्म करो, वॉइस क्लियर है क्या? बाकी लोगों को वॉइस क्लियर है क्या? ठीक है, फिर लेक्चर कंटिन्यू रहेगा क्योंकि आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो देखो फिर इधर, हाँ तो फिर मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ, दो इक्वेशन, मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है वो 2 इक्वेशन में कंपेयर करवाएंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, पर जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो पहले मैं लिखता हूँ। मिनिमम 2 तो चाहिए ना हमें कॉमन चेक करने के लिए, तो मिनिमम 2 पहले मैं एक लिख लेता हूँ, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा लिखता हूँ a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसके 2 रूट्स आएंगे, मान लो अल्फा बीटा, इसके 2 रूट्स आएंगे गामा और डेल्टा। तो अब कॉमन रूट्स मतलब वो ये बोल रहा है कि ये जो 2 रूट्स हैं और ये दो रूट्स हैं, इनमें कुछ कॉमन है क्या। मान लो अल्फा और गामा सेम हो जाए तो हम बोलेंगे क्या एक रूट कॉमन, मतलब जैसे इनकी वैल्यू हो जाए कुछ तो 2 हो जाए, इसकी वैल्यू हो जाए मान लो 3, इसकी वैल्यू हो जाए 3, इसकी वैल्यू हो जाए 5, तो हम बोलेंगे हाँ एक रूट तो कॉमन है, दोनों इक्वेशंस में एक रूट कॉमन है। अब मान लो ऐसा हो जाए, इसकी वैल्यू 2 हो जाए, इसकी 3 हो जाए, इसकी 3 हो जाए, इसकी 2 हो जाए, तो हम बोले नहीं नहीं दोनों रूट्स कॉमन है। तो मैक्सिमम हमारे पास क्या हो सकता है, 2 रूट कॉमन हो सकते हैं, उससे कम क्या हो सकता है कि एक रूट कॉमन हो सकता है। और भी कुछ देखेंगे तो ये हो सकता है इसके रूट्स 5 हो जाए, 9 हो जाए, तो हम बोलेंगे एक भी रूट कॉमन नहीं है। तो ऐसा गारंटेड नहीं है कि रूट्स कॉमन होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और होने में एक भी कॉमन हो सकता है, 2 भी कॉमन हो सकते हैं। तो पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि बोथ रूट्स अगर कॉमन हो जाए तो क्या होगा, बोथ रूट्स आर कॉमन। तो ये मैंने पहले बताया था आपको, जैसे 2 ही रूट्स आ रहे हैं इसके, दोनों ही कॉमन है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि दोनों इक्वेशन फिर सेम है। जब रूट्स ही चेंज नहीं हुए तो हम कैसे बोलेंगे इक्वेशन अलग अलग है। ये मैंने पहले डिस्कस किया था आपके साथ। कभी भी अगर रूट्स या सॉल्यूशन सेम रहते हैं किसी इक्वेशन के, तो इसका मतलब है वो इक्वेशन सेम ही है, 2 बार लिखी गई है, थोड़ा थोड़ा उसको मैनिपुलेट करके लिखा गया है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, a1, उसको चेक करने का तरीका बताया था मैंने आपको, a1 अपॉन a2, ये डिस्कशन हमारा हो चुका है, मैं फिर से नहीं करूंगा, इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा। फिर ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए ये बात नहीं है, ये सबके लिए बात है, क्वाड्रेटिक हो कुछ भी हो सबके लिए यही बात है। तो ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका रेशियो सेम आना चाहिए, चाहे फिर वो लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ये हमने बचपन में भी पढ़ा है। तो फिर अगर तीनों रूट्स कॉमन आ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बोथ रूट्स आर कॉमन, या फिर दोनों इक्वेशन सेम है, आइडेंटिकल इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो लिख लो इसको। अगर लीनियर इक्वेशन है तो हम बोलते हैं 2 लाइन पैरेलल है, मतलब आइडेंटिकल है, एक टाइप से पैरेलल है। पैरेलल भी नहीं है, पैरेलल नहीं बोल सकते, आइडेंटिकली है, मतलब एक ही लाइन को 2 बार बनाया जाए, एक के ऊपर एक लाइन बना दी जाए। पैरेलल मतलब एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होती, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो वो लीनियर के केस में हम स्ट्रेट लाइन में बाद में देखेंगे।
अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं तो तीनों अगर कॉमन हो, तीनों रेशियो सेम हो जाए, हम बोलेंगे आइडेंटिकल इक्वेशन है दोनों, या हम बोलेंगे आइडेंटिकल मतलब उनके दोनों रूट्स कॉमन है। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लो। ये तो मैंने ऐसे ही रफ वर्क किया था आपको समझाने के लिए, आपको चाहो तो नोट कर सकते हो और नहीं नोट करना है तो नहीं भी नोट कर सकते हो। ये कंडीशन आप याद रखना, ये हर जगह काम आएगी पूरे मैथमेटिक्स में। किसी भी इक्वेशन में अगर हमें चेक करना है आइडेंटिकल है या नहीं है, तो फिर हम उनके रेशियो देखेंगे, और अगर रेशियो सेम आते हैं, मतलब जितने भी कोएफिशिएंट है सारे कोएफिशिएंट्स के रेशियो अगर सेम आते हैं, हम बोल देंगे दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है। और यहाँ पे आइडेंटिकल का मतलब होगा कि अगर वो आइडेंटिकल है तो उनके रूट्स सेम आएंगे। ठीक है, नोट होने के बाद बताना। फिर हम देखेंगे एक रूट कॉमन होने की कंडीशन। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एग्जैक्टली वन कॉमन रूट। एग्जैक्टली का मतलब समझ में आता है सबको? सर यूज ईयरफोन, मैं ऑलरेडी क्लास के स्टार्टिंग से ईयरफोन यूज कर रहा हूँ, क्लास के स्टार्टिंग से ही मैं ईयरफोन यूज कर रहा हूँ। और कुछ कहना है क्या आपको? बिना ये ईयरफोन के क्लास लूं क्या? नहीं, मुझे लग रहा है ईयरफोन से ज्यादा अच्छी क्लास हो रही है, कल भी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है चलो, एग्जैक्टली वन कॉमन रूट मतलब यहाँ पे मैं एग्जैक्टली वन कॉमन रूट की कंडीशन बता रहा हूँ। तो ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब एक ही कॉमन रूट होगा, दूसरा रूट कॉमन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये कंडीशन फेल हो जाएगी। दूसरा रूट कॉमन होगा तो फिर पहले वाली कंडीशन लगेगी। तो एग्जैक्टली एक रूट कॉमन होगा तो उसके लिए कंडीशन, इसलिए एग्जैक्टली वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने इस पे फोकस किया, हाईलाइट समझ लो, इसको हाईलाइट किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो एक रूट कॉमन है, मान लो अल्फा इज द कॉमन रूट, लेट अल्फा बी कॉमन रूट। दूसरा रूट कॉमन है नहीं, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये जो मैं स्टेप्स लिख के बता रहा हूँ तभी वैलिड है जब एक ही रूट कॉमन हो, क्योंकि मैंने उसको माना है जो कॉमन रूट है वो अल्फा है, और अगर दोनों कॉमन हो जाएंगे तो फिर ये कंडीशन ही गलत हो जाएगी, आगे सब गलत हो जाएगा। तो अगर ये कॉमन रूट है तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बचपन में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, बोलो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसमें एक मेथड होता था सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन, एक मेथड होता था एलिमिनेशन, और एक मेथड होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नाम भी हो सकता है, सीबीएसई में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से होता है। तो मैंने क्या किया है, ये अल्फा को मैंने दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कराया, क्योंकि अल्फा कॉमन रूट है, मतलब वो इस इक्वेशन का भी रूट है और इस इक्वेशन का भी रूट है। तो अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको सॉल्व करने के लिए। अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, याद आ जाएगा आपको, अल्फा डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय, हो सकता है कुछ और नाम होता हो उसका। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर तो हम ये कोएफिशिएंट हटा देते हैं, फिर ऐसे इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा b1 c2, फिर माइनस आता है, फिर इधर से मल्टीप्लाई होता है b2 c1। ठीक है, इसमें बात करते हैं, तो मैं ये हटा दूंगा कोएफिशिएंट, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस ऑर्डर में हमने मल्टीप्लाई किया है, b1 c2 पहले लिखा था तो c1, अब इसके आगे इधर क्या है तो साइक्लिक ऑर्डर में, इसको एक सर्कल में हम मानेंगे, मतलब मैं इतना डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ आपको, ये सब आपने बचपन में पढ़ा है। तो ये c1 का मल्टीप्लाई फिर होता है a2 के साथ, मतलब ऐसा लिख लेते हैं a1 a2 को यहाँ लिख लेते हैं, तो c1 का a2 के साथ मल्टीप्लाई, a1 a2 यहाँ लिखा हुआ है ऐसा मान लो।
तो C1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, C2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 के साथ अब इसको हटा देंगे। इट इज लाइक क्रैमर्स रूल में था, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नाम हो सकता है इसका। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नाम होता है CBSE में, बाकी अलग बोर्ड में अलग अलग नाम हो सकता है। C1 C2 इसको हटा देंगे हम, फिर इसका इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया है हमने, तो ये हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये आपको आता है यूज करना, इसकी प्रैक्टिस का कोई यहाँ पे मतलब इसका कोई यूज नहीं है, ये स्टेप आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हैं आपने क्लास 10th में। अब हम ये आप स्टेप लिख लोगे, मैं जो कंडीशन लास्ट में निकालूंगा वो कंडीशन आपको याद रहेगी नहीं, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ वो कंडीशन आपको याद नहीं रहेगी, आपको ये ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो ये सब लिखना आपको आता है, हो सकता है किसी दूसरे तरीके से आता हो ये लिखना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो मेथड मैं जो बच्चों को सिखाता हूँ वो इस टाइप से रहता है, ये ऑर्डर फिक्स करके। किसी किसी टीचर का ऐसा रहता है ये यूज के यहाँ पे वो माइनस लगा देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, पता नहीं वो कुछ तो अलग अलग रहता है, आपने जैसे भी पढ़ाया आप वैसे इसको यूज कर लेना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वो आंसर लास्ट में सेम ही आता है। ठीक है, तो मैं आगे बताता हूँ फिर इसको। अब आगे देखो, मुझे क्या निकालना है, मेरा एम है अल्फा फाइंड करना। मेरा क्या एम है, एक तो अल्फा फाइंड करना मेरा एम है, और एक ये पता करना कि अल्फा आ रहा है। देखो ऐसे समझो, कॉमन रूट हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो ऐसे भी समझ सकते हो, पहले जो हमने कंडीशन निकाली तो वो कंडीशन हमें ये बता रही थी अगर वो कंडीशन मैच कर जाती है तो दो रूट कॉमन है। तो एक तो ये समझ लो कि हमें यहाँ पे एक कंडीशन बतानी है कि एक रूट कॉमन है या नहीं है, तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अल्फा फाइंड कर लो, हमने अल्फा को कॉमन रूट लिया है तो अल्फा फाइंड कर लो, अगर अल्फा आ जाएगा तो हाँ एक रूट कॉमन है, और अगर अल्फा नहीं आया तो एक रूट कॉमन नहीं है, ऐसे समझ सकते हो। तो देखो अल्फा फाइंड करते हैं फिर यहाँ पे। तो देखो अल्फा कैसे फाइंड होगा, ये अल्फा है तो ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों को इक्वेट करूंगा करके, क्योंकि ये भी तो आपस में इक्वेट हो रहे हैं, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे अल्फा मिल जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1, ये इधर जाएगा और अपॉन में ये, ठीक है, इक्वल्स टू। अल्फा फाइंड करने का एक और तरीका, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तब भी अल्फा फाइंड हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका आ गया, फिर अल्फा आ गया, तो यही कंडीशन हो गई आपकी कॉमन रूट की। तो ये अल्फा फाइंड किया मैंने, या तो ऐसे अल्फा फाइंड करो इन दोनों को इक्वेट करके, या फिर इन दोनों को इक्वेट करके अल्फा फाइंड करो। तो अगर ये रेशियो और ये रेशियो सेम आ जाता है तो हम ये बोल देंगे एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है। तो वही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या करो आप, ये ऐसे होगा नहीं, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको याद रहेगा, अगर कोई याद रख सकता है ये और ये, तो फिर इन दोनों को इक्वेट करके देख लो, अगर इक्वेट होता है तो हम बोल देंगे एक रूट कॉमन है, अदरवाइज नहीं। या फिर आपको याद रहेगा नहीं, और मैं याद करने के लिए बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे ही याद नहीं होता, आप कहाँ से याद रखोगे इसको, तो बहुत ही डेंजर है याद करना। अगर 1 का 2 और 2 का 1 हो गया तो सब गलत हो जाएगा फिर। तो इससे बेटर है ये एक ही लाइन लिखनी है आपको, ये लिख लो, क्रैमर्स रूल बोलो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलो, जो भी बोलो उसको लगा के लिख लो, और फिर एक बार यहाँ से अल्फा निकाल लो और एक बार यहाँ से अल्फा निकाल लो, और दोनों से सेम आता है अल्फा, या कुल मिला के ऐसे समझो अगर ये तीनों इक्वेट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये एक रूट कॉमन है या फिर एक रूट कॉमन नहीं है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे आप समझ गए हो। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। साउंड क्लियर नहीं है, मुझे लगता है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है फिर। अभिषेक साउंड क्लियर है क्या? यस सर, हाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो जिनको जिनको साउंड क्लियर नहीं आ रहा फिर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम होने से किसी को भी साउंड क्लियर नहीं आएगा।
सर एग्जैक्टली क्या बोलना है अच्छे से नहीं समझा। नहीं, मुझे आपका डाउट नहीं समझा हर्षवर्धन, डाउट मुझे आपका समझ नहीं आया। एक बार और डाउट को थोड़ा सा क्लियर करो। नहीं समझा आपने जो अभी समझाया। मैंने जो अभी समझाया वो आपको नहीं समझा। ठीक है, तो मैं आपसे एक चीज पूछूंगा। ये जो भी है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या क्रैमर्स रूल, क्या ये आपने बचपन में सीखा था? सीखा था, फिर तो क्या था इसमें, वही तो लगाया मैंने। बचपन में जो आप करते थे वही तो। हाँ, बचपन में आप क्या करते थे, यहाँ पे एक्स रहता था प्लस यहाँ पे वाई रहता था, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई। तो एक्स और वाई की जगह मैंने अल्फा स्क्वायर और अल्फा लिखा है, मैंने तो कुछ अलग से किया ही नहीं। जो आपको ऐसा समझ में नहीं आया ऐसा आप बोलो। मैंने वही किया है जो आप बचपन में सॉल्व करते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाया मैंने। समझ में आ जाना चाहिए था अगर आपने बचपन में सीखा है और आता है अगर आपको पहले से, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब नया मैंने क्या बताया, कुछ भी नहीं बताया मैंने, नया 1% भी नया नहीं बताया। वही जो आपने बचपन में यूज किया था वही यूज करके मैंने ये दो इक्वेशन सॉल्व किए। वन कॉमन रूट का नहीं समझा। मतलब उसमें क्या है, बस ऐसे ही है कि ये कंडीशन अगर इक्वल आ जाती है यहाँ से और यहाँ से आंसर इक्वल आ जाता है तो हम बोलेंगे यस एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है, अदरवाइज हम बोलेंगे नो। या तो दो रूट कॉमन है या तो फिर एक भी रूट कॉमन नहीं, बस यही है। और क्या, बस ये कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे हम, इतना ही है इसमें तो। बाकी तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे अभी तो आपको और समझ जाएगा। सर आप जो मेथड या थ्योरी क्लास में सिखाते हो वो समझ आता है और अप्लाई भी होता है, पर जब सिंगल उठाते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं मिलते वहां। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैं सिखाता हूँ उसके बाद सिंगेज के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। कोई नया कंसेप्ट अलग से नहीं लगेगा सिंगेज में। मतलब मैंने जो कंसेप्ट सिखाए आपको उन्हीं कंसेप्ट से सिंगेज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़े और ज्यादा टफ हो। बहुत सारे सारी थ्योरी है, वो सब थ्योरी आपको नहीं पढ़ना है। अच्छा, हाँ, ये अच्छा डाउट पूछ लिया आपने। सिंगेज में से कोई भी थ्योरी उठा के नहीं पढ़ना है। सिंगेज सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है, उसमें से क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व करो। सिंगेज में से थ्योरी नहीं पढ़ना है किसी को भी, अदरवाइज आप फालतू कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा भी हो सकता है सिंगेज में जो थ्योरी है वो अलग तरीके से दी गई हो और मैंने अलग तरीका लगाया है सॉल्व करने का। मतलब ऐसा हो सकता है जैसे ये कॉमन रूट है, मैंने अलग टाइप से ये देखो सॉल्व किया, अभी मैं एक और मेथड यूज करूंगा इसके लिए। हो सकता है सिंगेज में कोई दूसरा मेथड दिया हो। तो थ्योरी में भी डिफरेंट, मेथड में भी डिफरेंट, शॉर्ट ट्रिक में भी डिफरेंट। तो आप अगर थ्योरी पढ़ने जाओगे तो हर बुक में हो सकता है आपको अलग अलग मिले, जो मेथड्स वेरी कर सकते हैं, पर क्वेश्चन आपका डेफिनेटली सॉल्व होगा। ये हो सकता है थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो एक बार सॉल्यूशन में देखो क्या ट्रिक यूज किया, वो ट्रिक आपके दिमाग में नहीं आई होगी। तो ये हो सकता है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, मुझसे पूछो, तो वो हो सकता है। पर ये नहीं हो सकता कि मैंने जो कंसेप्ट बताए हैं वो अप्लाई नहीं हो रहा, कोई नया कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। उन्हीं में से कोई कंसेप्ट यूज होगा, बस आपका दिमाग नहीं लग पाया होगा तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि सिंगेज अच्छा बुक है, थोड़ा टफ ही क्वेश्चन है उसमें, तो आपको थोड़ा इसीलिए थोड़ा टफ प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला था सिंगेज अच्छा बुक है। एडवांस के लिए बोल रहा हूँ, तो प्योर एडवांस के क्वेश्चन है उसमें। कोई मेंस के लिए सोच रहा है तो सिंगेज मत सॉल्व करने लग जाना। मेंस लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको उसमें, प्योर एडवांस के क्वेश्चन मिलेंगे और सही में टफ क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें आपको अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा तो जाके वो सॉल्व होते हैं। इनिशियली हो सकता है आपको ज्यादा डाउट आए क्योंकि उसमें सच में टफ क्वेश्चन है, बाद में वो बनने लग जाएंगे फिर। चलो फिर इसमें आगे बात करते हैं।
अच्छा आगे एक चीज और समझो। यस सर, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढने में ही बहुत टाइम नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन क्यों ढूंढना है, लेकिन आपको जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो उस चैप्टर का कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ सॉल्व करो, वो चैप्टर तो आप पूरा पढ़ चुके हो। जैसे क्वाड्रेटिक ठीक है अभी नहीं पढ़ा है, तो आप टॉपिक वाइज सॉल्व कर सकते हो। स्टार्टिंग में एक्सरसाइज पे मत जाओ। जैसे टॉपिक अगर करंट में चल रहा है, आपको कॉमन रूट वाला आज हमने पढ़ा, मान लो कॉमन रूट की प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसकी थ्योरी में जाओ जहां कॉमन रूट उन्होंने समझाया है, उसके नीचे उन्होंने थ्योरी छोड़ दो, थ्योरी के नीचे सॉल्व एग्जांपल लिए, तो वो सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करो, सॉल्यूशन मत देखो, बिना देख के सॉल्व करो क्वेश्चन, उसमें से पढ़ो। उसी के नीचे उन्होंने कंसेप्ट एप्लीकेशन लिया है, तो वो कंसेप्ट एप्लीकेशन सॉल्व करो। जब चैप्टर रनिंग में है तब पर्टिकुलर टॉपिक वाइज कर सकते हो, और जब चैप्टर खत्म हो चुका है तो पीछे एक्सरसाइज उठाओ सॉल्व करने लग जाए, क्योंकि पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब वो कोई भी कंसेप्ट लगेगा, सारे कंसेप्ट आपको पता है, ये कर सकते हो आप। तो जब तक रनिंग में चैप्टर है तब तक आप पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन मत उठाओ, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन रहते हैं। कोई टॉपिक अगर आपका बचा हुआ है तो हो सकता है वो अप्लाई हो रहा हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो। तो जो चैप्टर रनिंग में है उनके लिए आप इनसाइड वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और जो चैप्टर पूरा हो चुका है उनके लिए आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ सॉल्व हो जाएगा। डाउट आता है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो या सिंगेज में सॉल्यूशन देख सकते हो। चलो इसमें एक चीज और समझते हैं। एक आपने पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड, ऐसा है क्या? जोर से बोलता हूँ ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ। चलो एलिमिनेशन की बात अब कर लेते हैं। अभी हमने बात की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन की। वही सेम चीज मैं आपको एलिमिनेशन से करके बता रहा हूँ। ये भी आपने बचपन में पढ़ा है, ये मत पूछना सर डाउट बता दो। जो आपने बचपन में पढ़ा है वही मैं यहाँ पे यूज करके सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो एलिमिनेशन में हम क्या करते थे, उसमें मान लो मुझे अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे। अभी पता नहीं आप लोग कैसे करते थे, मैंने तो ऐसे किया है क्योंकि अल्फा स्क्वायर को मुझे एलिमिनेट करना है मान लो, तो मैं अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम बनाऊंगा। तो सेम कैसे बनाएंगे, इधर a1 है इधर a2 है, तो इधर मैं a2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर मैं a1 से मल्टीप्लाई करूंगा। सर आप क्लोज रूम में बैठे हैं क्या, इसलिए ऐसा हो रहा है? नहीं, अगर मैं ओपन रूम में बैठूंगा तो फिर बाकी लोगों के साउंड भी आएंगे ना फिर। क्लोज रूम में तो मुझे बैठना ही पड़ेगा। मैं एक बार ईयरफोन हटा के ट्राई करूँ क्या? एक बार ईयरफोन के बिना ट्राई करें क्या? ठीक है चलो। ठीक है, अभी एक बार चेक करते हैं अभी अगर प्रॉब्लम आता है नहीं आता है, क्योंकि अभी तक मैंने ईयरफोन यूज किया था। ठीक है, थोड़ी देर बाद इसके रिव्यूज देना, थोड़ी देर आप पहले देखो। हाँ, तो थोड़ी देर बाद आप रिस्पॉन्स देना, थोड़ी देर आपको पहले चेक करना पड़ेगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें a1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसमें a2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, a2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस a2 b1 अल्फा प्लस c1 a2 इक्वल्स टू 0। और इसमें हम a1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस a1 b2 अल्फा प्लस a1 c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं माइनस करता हूँ, ये माइनस किया मैंने तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा मेरे पास a2 b1 माइनस a1 b2 इंटू अल्फा प्लस C1 A2 माइनस A1 C2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं अल्फा फाइंड कर सकता हूँ, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा A1 C2 माइनस C1 A2 डिवाइडेड बाय A2 B1 माइनस A1 B2। आप देख सकते हो अल्फा की यही वैल्यू आ रही होगी पहले भी, चाहे आप एलिमिनेशन लगाओ और चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, अल्फा सेम ही आएगा।
वो तो मेथड्स होते हैं अलग अलग जो आपने बचपन में सीखे हैं, पर आंसर सबसे सेम आता है। ओके कंफर्म करो, पहले यही आ रहा था क्या अल्फा? दो वैल्यू आ रही थी अल्फा की, दोनों में से एक वैल्यू ये थी। कंफर्म करो एक बार। नहीं देन मतलब क्या है, मैंने कुछ और ही डाउट पूछा है। मैंने पूछा है पहले जो वैल्यूज आ रही थी, दो वैल्यूज, उनमें से एक यही थी क्या? कंफर्म करो। हाँ ठीक है, वो ऊपर नीचे माइनस को कैंसिल कर दो कॉमन लेके, तो यही यही आ जाएगा ना, लेकिन फाइनली। ओके ठीक है, तो आप एलिमिनेशन लगाओ या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन इनका चेक करो बैठे वाला को करने ये वो बैठने का तो इसने और आगे आगे ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट। हमारे साथ निकाल दो सर, मैं दिखाता हूं आपको, बताइए मैं वीडियो एक वाली मेरे पास मैं दिखाता हूं, फ्री हो जाएगा। ठीक है, सबका टर्न हो गया है। चलो फिर असाइनमेंट में से एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी फिर आप सॉल्व करना अभी बैठ के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ही ले लेते हैं। चलो क्लास असाइनमेंट 6 का। क्लास असाइनमेंट 6 क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें क्या दिया है, एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस p इक्वल्स टू 0। और इसमें बोला है कॉमन रूट। इन्होंने ये बोला है अ कॉमन रूट, इन्होंने ये नहीं बताया कितने रूट कॉमन है, इन्होंने ये बोला है कॉमन रूट है। तो कॉमन रूट है मतलब एक तो गारंटेड है। दूसरा तो चेक करो, a1 अपॉन a2 1 आ रहा है, b1 अपॉन b2 1/2 आ रहा है, रेशियो सेम नहीं है। देखो a1 अपॉन a2 1 है और b1 अपॉन b2 1/2 है, तो रेशियो सेम नहीं है, इसका मतलब दोनों रूट कॉमन नहीं हो सकते, इसका मतलब एक ही रूट कॉमन है। तो उसको फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे एलिमिनेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था, जिसकी जो मर्जी हो वो लगा लो। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन लगाता हूँ, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये डायरेक्ट माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट सेम है। तो ये बचेगा मेरे पास, कितना बचेगा 12x प्लस का और माइनस का 6x, तो 6x बचेगा और ये बचेगा प्लस 5 माइनस p इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, p माइनस 5 अपॉन 6, और ये मेरा कॉमन रूट है। ये क्यों कॉमन रूट है, क्वेश्चन में दिया है कॉमन रूट है, तो इस मेथड से जो भी फाइंड होके आएगा वो कॉमन रूट ही होगा। हम यहाँ पे चेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है हमें कि कॉमन रूट है, जो हम फाइंड करेंगे वो कॉमन रूट ही आएगा। अब वो कोई कहेगा सर आपने अल्फा अल्फा पुट नहीं किया, वो फालतू टाइम जाता है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। यही अल्फा हो गया हमारा कॉमन रूट जो सॉल्व कर गया, वो अल्फा के टर्म्स में सॉल्व करो, एक्स के टर्म्स में सॉल्व करो, वो एक ही बात है। तो ये हमारा अल्फा हो गया।
तो अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन में p फाइंड करना था, तो ठीक है ये कॉमन रूट है, तो ये जो कॉमन रूट है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी करेगा, तो किसी भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो जो इजी लग रही हो, पहले वाली इजी लग रही है तो मैं इसको सेटिस्फाई कराता हूँ, सेटिस्फाई इन इक्वेशन 1। क्यों सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये कॉमन रूट है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, आपको जिसकी मर्जी हो उसमें सेटिस्फाई करवा दो, तो मैं फर्स्ट वाले में करवाता हूँ, तो पी स्क्वायर प्लस 25 माइनस कितना हो जाएगा 10p डिवाइडेड बाय 36, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट लिख दो 6x की वैल्यू हो जाएगी p माइनस 5, तो ये हो जाएगा p माइनस 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो p आ जाएगा हमारे पास, 36 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, p स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10p, ठीक है ये तो ये हो गया, 36 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये हो जाएगा माइनस 36p और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 इंटू 5 कितना होता है, आई थिंक 180 होता है, 180 होता है, ओके, प्लस 36 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो 180 इक्वल्स टू 0, ये मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक बन गया p स्क्वायर, और ये इधर से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 46p प्लस 180 हो गया 360 तो 385, तो आई थिंक 35 और 11 इसके रूट्स आने चाहिए, 35 और 11, 35 और 11 46 होता है, 35 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 385 आएगा, 11 55, यस तो ये आंसर आ गया 33 और 55, ये दो वैल्यूज आएंगी पी की, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। किसी को ऐसा लग रहा हो सर नहीं हम तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, तो आप वो लगा लो, आंसर यही आएगा। सर इतना फास्ट कैसे किया रूल्स, 46 दिख रहा है ना, 46 क्या होगा 35 और 11 होगा, जैसे 385 आ रहा है ना, कोई बड़ा वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा ना, और ऐसा नंबर रखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करके लास्ट में 5 आए, तो इधर 5 तो लेना ही पड़ेगा, 25 थोड़ा छोटा हो जाता तो मैंने 35 सोचा, ये तो जस्ट ऐसे ही सोचा मैंने, लास्ट में 5 चाहिए तो या तो 25 रखो या तो 35 रखो, 25 ज्यादा छोटा हो जाता, तो पहले मैंने 35 से ट्राई किया, अब अगर यहाँ 35 रखोगे तो बचा हुआ 11 है, फिर मैंने मल्टीप्लाई करके देखा मैच कर गया, नहीं तो फिर 25 से ट्राई करते, इसलिए मैं बोलता हूँ ये सब प्रैक्टिस से आता है, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं होता, ये तो आप अपना दिमाग इस टाइप से चलाओगे तो बिल्कुल आने लग जाएगा, आपका भी चलने लग जाएगा, दिमाग तो दिमाग है, बिल्कुल मना नहीं करेगा चलने के लिए, और उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा, जब आप प्रैक्टिस किया करो ना तब आप सोचा करो कि जुगाड़ लग सकती है क्या, कहीं से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं क्या, जैसे करते करते 4-5 महीने में आपको कुछ कुछ जुगाड़े आपकी खुद ही बन जाएंगी अपने आप से, ये सब मैंने खुद ही अपने आप से बनाई है, पढ़ते समय या बच्चों को बताने के लिए, पढ़ाते समय कुछ कुछ ऐसे ही बनाई है मैंने, तो ये अपने आप बनाई हुई जुगाड़े होती हैं, कुछ टीचर से सीखी हुई होती हैं, हमने भी हमारे टीचर से सीखी हैं, कुछ बुक में से सीखी हैं इधर उधर से, तो सबका मिक्सचर है ये, तो ये सब प्रैक्टिस से आता है आपको, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद ही सोचोगे इतना लंबा क्यों करना, कुछ जुगाड़ निकाल लेते हैं, तो कुछ जुगाड़ आपकी खुद की रहेंगी, ऐसा नहीं है हर बार काम कर जाता है, जस्ट ऐसे ही मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट देख के एक बार ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ अंदाजे से, अगर हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर वो फॉर्मूला लगाना ही पड़ता है। अब ऐसे तो अब देखो अभी इतना तो ठीक है कॉमन सेंस होता है, अब ये लास्ट में 5 दिख रहा है, आप जबरदस्ती 10 ट्रायल लगाने क्या 27 इंटू ये हो रहा है क्या, फिर लगाते रहो 8-10 10 ट्रायल लगा, सर हमारा तो आएगी ना, तो थोड़ा तो आपको एक कॉमन सेंस रखना पड़ेगा ना 10 ट्रायल लगाते समय, अदरवाइज तो आपके 8-10 10 ट्रायल हो जाएंगे, पता चला टाइम वेस्ट और हो गया ज्यादा। ठीक है चलो ये आपको समझ में आ गया है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये 2 इक्वेशन के लिए हमने किया है, 3 इक्वेशन होंगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों इक्वेशन में से आप कुछ तो करके एलिमिनेट कर देना एक्स स्क्वायर, तीनों में से एलिमिनेशन लगा के, तीनों में एक साथ भी लगा सकते हो एलिमिनेशन,
2 को माइनस कर दो, पहली वाली में से -2 -3, या सेकंड वाली में 2 से मल्टीप्लाई करके, थर्ड वाली में 3 से मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को माइनस कर दिया पहले वाली के साथ, तो कुल मिला के आपका एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाना चाहिए। लास्ट में जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कॉमन रूट होगी तीनों में से, क्योंकि तीनों के ऑपरेशन से जो वैल्यू आएगी, क्योंकि वो तीनों के ऑपरेशन से आई है, इसलिए वो तीनों को सेटिस्फाई करेगी गारंटेड। तो इसलिए अगर 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन भी दी जाए तो आप एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करके जुगाड़ करके चारों का ऑपरेशन यूज करके करना, अदरवाइज वो चारों को सेटिस्फाई नहीं करेगी। फिर तो जितनी इक्वेशन इन्वॉल्व हुई है सबके ऑपरेशन से आप एलिमिनेट कर देना एक्स स्क्वायर, तो वहां पे एक्स आ जाएगा। और अगर एक्स एलिमिनेट कर दिया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 2 वैल्यूज आ जाएंगी फिर वहां पे। तो हो सकता है कि 2 रूट्स कॉमन हो रहे हो फिर, मतलब फिर वो 3 के लिए होगा, फिर वो 1 के लिए 2 के लिए तो नहीं हो सकता, मतलब क्यों 3 इक्वेशन होगी तब फिर ऐसा हो सकता है। 3 इक्वेशन में दोनों रूट्स कॉमन, तो फिर बहुत ही मुश्किल है एक्चुअली, वो फिर अलग ही केस हो गया कि 2 रूट्स कॉमन हो जाए, वो तो फिर a1/a2 b1/b2 दिखेगा ना फिर उसमें, तो दोनों रूट कॉमन होंगे तो फिर वो तो वैसे ही देख लोगे आप, तो उसके लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, और मोस्टली एक्स स्क्वायर ही एलिमिनेट होगा। अदरवाइज एक्स स्क्वायर से 2 वैल्यू अगर आएंगी भी आपकी, एक्स एलिमिनेट हो रहा है तो फिर वो एक रिजेक्ट हो जाएगी, वैल्यू एक ही बचेगी, क्योंकि वो 2 रूट कॉमन हो नहीं सकते एक्चुअली। एक्चुअली 2 रूट कॉमन हो रहे होंगे तो आपको ऐसे ही दिख जाएगा ना, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो आप फिर इतना मेहनत क्यों करोगे जब 2 रूट कॉमन है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक ये सब आपको समझ में आ गया। तो अभी आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, 5 6 7 8 सॉल्व करो, लास्ट के 5 मिनट में हम डिस्कस करेंगे, अगर कुछ डाउट रहेगा आपको तो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे म्यूट कर देता हूँ आपको, अब अपना अपना सॉल्व करो सब, फिर लास्ट में 5 मिनट में हम सॉल्व कर डाउट देखेंगे एक बार। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, एक बार बता दो अगर किसी को डाउट होगा, ऐसे होना नहीं चाहिए, सिंपल एलिमिनेशन लगाया मैंने। ठीक है, फिर इसमें किसी को डाउट नहीं है, तो ठीक है, आप लोग सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, फिर लास्ट के 5 मिनट में हम डिस्कस करेंगे।
ओके, क्वेश्चन 5 हो गया क्या सबका? क्वेश्चन 6 में डाउट बता देता हूँ। ठीक है, एक बार डाउट देख लेते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं, बाकी आप लोग घर पे ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 5 आई थिंक सबका सॉल्व हो गया होगा। 6 में बोथ रूट्स दिस एंड दिस आर कॉमन, तो ये तो इजी हो गया। फिर पहला वाला इक्वेशन लिखता हूँ मैं, देखो जरा ध्यान से। पहला वाला इक्वेशन क्या है? के 6x² प्लस 3 प्लस RX प्लस 2x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये पहला वाला इक्वेशन है। इसको थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं। तो ये 6k आ जाएगा यहाँ से, और प्लस 2 मिलेगा यहाँ से, तो ये x² का कोएफिशिएंट हो गया। x के कोएफिशिएंट में हमें मिल रहा है r इंटू एक्स, और बाकी सब कांस्टेंट नंबर में जाएगा, तो प्लस 3k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं, तो ये लिखा हुआ है 6k, इसके बाद लिखा है 2x² प्लस 1 प्लस px प्लस 4x² माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको ठीक ठाक करते हैं, तो 12k यहाँ से मिलेगा, प्लस 4 यहाँ से मिलेगा, ये x² का कोएफिशिएंट हो गया, प्लस p इंटू एक्स प्लस 6k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें बोल रहे हैं बोथ रूट्स कॉमन है, तो अगर बोथ रूट्स कॉमन है तो क्या होगा? a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये कितना होता है? तो ये कैंसिल करोगे तो आई थिंक 1/2 आएगा। ओके, ये 1/2 हो गया। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो ये हो जाएगा 2r इक्वल्स टू p, और 2r माइनस p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? 2r माइनस p पूछा है, तो वो हो गया 0। बोलो हर्षवर्धन, समझ में आया क्या? ठीक है, और कुछ डाउट है क्या? सर 6k किधर गया? कौन सा 6k? अरे ये कैंसिल किया ना, 3k माइनस 1 से इसको कैंसिल किया तो 2 टाइम्स कैंसिल होगा ना, इसका डबल ही तो लिखा है नीचे। देखो इसका डबल क्या होता है? 6k माइनस 2 ही तो होगा इसका डबल। कैंसिल करोगे तो 1/2 नहीं आएगा ये। ठीक है, ओके, तो समझ आ गया। और बोलो फिर। ये क्यों आ रहा है लेकिन? ठीक है, ठीक है, और दूसरा डाउट बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 डाउट है। फाइंड ए इफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट। तो ये तो बिल्कुल फोर्थ वाला ही क्वेश्चन है ना, उसमें पी फाइंड करना था, इसमें ए फाइंड करना है, ये क्यों डाउट है? फोर्थ वाला सॉल्व कर लिया, फिफ्थ वाला सॉल्व कर लिया, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन तो सेवंथ वाला है। ये आपको सॉल्व करना है, उससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे तो मजा नहीं आएगा, फिर आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी? मैंने फोर्थ दिखाया आपको करके, फिफ्थ आपका सॉल्व हो गया है, तो सेवंथ भी कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है उसमें, स्टेप्स भी सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है। चलो और कुछ डाउट बोलो। एट्थ वाला सॉल्व हो गया क्या? किस किस का सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 8?
ठीक है, तो आज भी आपका होमवर्क कम रहेगा, ये ज्यादा कुछ होमवर्क बचा नहीं है, गेट्स वाला क्वेश्चन बचा है और इधर कितने क्वेश्चन बचे हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इधर बचे हैं, तो टोटल 6 क्वेश्चन हो गए आपके होमवर्क के लिए। बाकी आप अगर ट्रिग्नोमेट्री जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वो फिर अपना सिंगेज अटेम्प्ट कर सकते हो, टाइम मिलेगा आज भी आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, फिर आज का क्लास हम एंड करते हैं यहाँ पे। जो आपके क्वेश्चन रह गए वो आप घर पे सॉल्व करना और कल डाउट पूछना। ओके, थैंक यू वेरी मच।